ये क्वेश्चन मेरा जब मैं ईसी में पढ़ाता हूँ वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन होता है। इसको मैं एक चेन मैकेनिज्म से भी समझाता हूँ और एक रैंडम वेरिएबल के कॉन्सेप्ट से भी समझाता हूँ। और फिर इसका हम कंक्लूजन ड्रॉ करके रखते हैं। और अगर मेरे जो ईसी के बच्चे होंगे जो मेरे से पढ़े हैं रैंडम वेरिएबल, मैं ये क्वेश्चन दूंगा, विद इन 10 to 20 सेकेंड ये क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर फिल करके आगे बढ़ जाएंगे। ऐसा क्वेश्चन है। और इसके टिपिकल टिपिकल क्वेश्चन मैं इसी में कराता हूं, क्योंकि हमारे यहाँ रैंडम वेरिएबल और रैंडम प्रोसेस भी आता है। प्रोसेस मतलब रैंडम सिग्नल में आप पहुंच जाते हैं। रैंडम वेरिएबल तो रैंडम नंबर है एक तरह से अगर देखा जाए। रैंडम प्रोसेस में आप सिग्नल भी रैंडम हो जाता है। हम कम्युनिकेशन सिस्टम में पढ़ते हैं। तो हाँ, हमें भी अच्छे लेवल का रैंडम वेरिएबल पढ़ना पड़ता है और अच्छे क्वेश्चन आए हैं। और पता नहीं कल मुझे ऐसा लग रहा था पंकज सर कि ये क्वेश्चन इस तरह का आने वाला है। लिटरली मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आज मुझे सोल्यूशन करना था। मैं 2 साल पहले रैंडम वेरिएबल पढ़ाया था अपने बैच में किसी में। तो मैंने अपने नोट्स एक बार थोड़ा सा गो थ्रू किए थे कि कल मुझे सोल्यूशन डिस्कस करना। ऑब्वियस सी बात है, हर किसी को प्रिपेयर करना पड़ता है ना। तो मैं ऐसा तो हूं नहीं कि सब चीज एकदम है ना। तो मुझे लग रहा था कि ये वाली चीज एकदम नोट्स में आपको वो पीडीएफ शेयर कर दूंगा आज अपने ग्रुप में, मैंने बनाया हुआ है। वो पीडीएफ में देखना, ये स्टेटमेंट एकदम एज इट इज लिखा हुआ है एकदम कलरफुल में। और उसका आंसर 2 लाइन में आप लिख के आके बढ़ जाओ। कभी भी जैसे यहां देखो, एक डाइस को रिपीटेडली थ्रो किया गया। कब तक? जब तक कि, तो पूछा गया कि रिपीटेडली थ्रो किया जा रहा है तो कॉन्जिक्यूटिव थ्रो में इवन नंबर ना आ जाए, है ना। उसके लिए कितना एक्सपेक्टेड नंबर आप थ्रो होगा। एक्सपेक्टेड नंबर रैंडम वेरिएबल का यहाँ एक्सपेक्टेड वैल्यू ही निकालना है। एवरेज नंबर आप थ्रो रिक्वायर्ड, उसमें भी एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स ही निकालना होता है। ये रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि आपको 2 कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर लाने के लिए पता नहीं कितने थ्रो करने पड़ सकते हैं। 2 थ्रो करने पड़ सकते हैं, 3 भी करने पड़ सकते हैं, 4 भी, 5 भी, 6 भी। तो रैंडम वेरिएबल एक्स 2 भी वैल्यू ले सकता है, 3 भी वैल्यू ले सकता है, 4 भी वैल्यू ले सकता है, 5 भी ले सकता है, विद डिफरेंट डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज। और पूछा इसका एवरेज कितना होगा। एक्सपेक्टेड वैल्यू मतलब होता है रैंडम वेरिएबल की एवरेज वैल्यू फाइंड करना। जनरल आप एवरेज निकालते हो, वहां प्रोबेबिलिटी के टर्म में एवरेज निकालते हो, दैट्स इट। देयर इज नथिंग डिफरेंस, है ना। दोनों के फार्मूले को कोरिलेट किया जा सकता है। तो यहां पे सिंपल सा क्या होता है, जब ऐसी कोई इवेंट आ जाए तो एक थ्रो में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। तो एक थ्रो में इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, है ना। इवेंट ई अगर है तो इसके एक थ्रो में, है ना, होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, एक अटेम्प्ट में होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। एक अटेम्प्ट में फिर कितने अटेम्प्ट लगेंगे, 2 कॉन्जिक्यूटिव के लिए, 3 कॉन्जिक्यूटिव के लिए, वो बता दूंगा। एक अटेम्प्ट अगर आप करो तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी बेटा 1/2 होगी, क्योंकि डाइस को थ्रो करोगे 2, 4, 6 और टोटल 6 थ्रो होते हैं। 3 बार इवन नंबर आता है और बाकी 3 में, और टोटल 6 में से आधे बार इवन नंबर आने के चांसेस होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी इवन नंबर या ऑड की ये होती है। ठीक है। अब अगर आपसे प्रोबेबिलिटी आपके इवेंट की एक अटेम्प्ट में होने की क्या है पता है ना, तो आप आंसर सीधे लिख सकते हो कि अगर मुझे चाहिए नंबर ऑफ एवरेज अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड फॉर दिस इवेंट टू हैपन फॉर फर्स्ट टाइम 2 कॉन्जिक्यूटिव टाइम्स, कि पहली बार ये इवेंट कब हो जाएगी, कितने थ्रो रिक्वायर्ड होंगे, कितने अटेम्प्ट रिक्वायर्ड होंगे, ताकि ये 2 कॉन्जिक्यूटिव बार पहली बार हो जाए, लगातार 2 बार, लगातार 2 बार। इसमें कुछ नहीं करना पड़ता है। ये सिंपली अगर 2 लगातार बार होने के लिए कितना थ्रो रिक्वायर्ड है, 1/p²। अगर ये पूछा जाता कि इवन नंबर 3 कॉन्जिक्यूटिव बार लगातार आ जाए, इसके लिए एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट कितने होंगे, 1/p, 1/p², 1/p³, अगर 3 आता। अगर n बार कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर आने का आपको पूछा जाता, एवरेज नंबर निकालने के, 1/p, 1/p², 1/p⁴ ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा आपको ग्रुप में, है ना, देख लेना, उसमें पूरा साफ साफ लिखा हुआ रैंडम वेरिएबल की पूरी पीडीएफ, है ना। यहां से सीधे आंसर आ गया 1/1/2 प्लस 1/2 का स्क्वायर इज 1/4। यहां से आंसर आ गया 6। आंसर इज गोइंग टू बी 6। अगर यहां जैसे होता ना कि कोई टिकट काउंटर पे टिकट बुक करने जा रहा है, अगर एक अटेम्प्ट में टिकट बुक करने जाता है, उसकी टिकट बुक करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और टिकट बुक ना करने की 2/3 है। तो अगर भाई साहब वो 2 लगातार बार टिकट बुक कर ले, 2 कॉन्जिक्यूटिव बार जाए और दोनों बार टिकट बुक हो जाए, 2 कॉन्जिक्यूटिव अटेम्प्ट में टिकट बुक हो जाए दोनों बार, इसके लिए कितने अटेम्प्ट लगेंगे, 1/3 प्लस 1/3, 1/1/3 प्लस 1/1/3 का स्क्वायर, आंसर इज 12। इस तरह के क्वेश्चन कॉन्जिक्यूटिव वाले सिंपल ऐसे हो जाते हैं। सो इस क्वेश्चन का आंसर है 6। अगर एक डाइस को, जैसे अगर यहाँ पे टॉस होता तो टॉस में भी यही आंसर आता, 6 आता, क्योंकि वहां पे भी एक बार में एक अटेम्प्ट में इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी आप पता कर लो। फिर उस इवेंट के 2 कॉन्जिक्यूटिव बार या 3 कॉन्जिक्यूटिव बार या 4 कॉन्जिक्यूटिव बार होने के लिए एवरेज नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स रिक्वायर्ड, या उसी को एक्सपेक्टेड नंबर कहते हैं। एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ एक्स इज नथिंग बट एवरेज नंबर होता है और कुछ नहीं होता। जैसे क्लास का अगर सबका नंबर पता है तो आप एवरेज कैसे निकालते हो, एक्सपेक्टेड वाले में प्रोबेबिलिटी के साथ वो एवरेज नंबर निकाला जाता है, दैट्स इट। कॉन्सेप्ट वहीं से आता है सब कुछ। तो इसका आंसर है 6।